पहले जीडी बख्शी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही हैं उसके मतलब और मायने क्या समझे जाए? उसके मतलब और मायने बहुत साफ हैं। जो आपने अभी तक सुना कि सिंधु वाटर ट्रीटी खत्म कर दी गई है, वो तो महज ट्रेलर है, वो तो महज आगाज है। पानी रोकने की प्रक्रिया में टाइम लगता है और उसके जब तक पानी रुकेगा कुछ वक्त बीत जाएगा। हम तब तक के लिए इंतजार नहीं करेंगे। भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और उनको हर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। हमारी नेवी एक्सरसाइज शुरू कर रही है समुद्र में, अरब सागर में। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय हो रहा है। हमें खबरें आई हैं कि कराची से बहुत सारे पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज़ जम्मू कश्मीर और उत्तर की तरफ ला दिए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारी नेवी तैयार है। बिल्कुल याद रहे 1971 में हमारी नेवी ने पाकिस्तान के कराची होम बेस के परखच्चे उड़ा दिए थे। 6 जहाज कराची के हार्बर में डुबोए थे। हम जानते हैं दाऊद वहाँ पे है, हम जानते हैं बहुत सारे सरगना वहाँ पे हैं। भारत की एयरफोर्स पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है साहब, आपने इस बार बच नहीं पाएंगे। हमने 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2019 में जो एयर स्ट्राइक की थी, वो सिर्फ एक मैसेजिंग थी। इट वॉज अ शॉट अक्रॉस द बो कि ठीक है साहब, सावधान हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार डेटरेंट एक्शन होगा। आप समझते हैं कि आप एक महज एयर स्ट्राइक से आपका निजात हो जाएगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक से निजात हो जाएगा। यू आर रॉन्ग। आपको तब तक ठोका जाएगा जब तक आप अंकल ना कहें और जब तक आपको डिटर ना हो जाए ऐसी हरकतों से। 10 बार सोचेंगे आप फिर ऐसी ओछी हरकत करने के पहले। ठीक है साहब, आपने भारत का एक रूप देखा था, अब आप दूसरा रूप देखोगे। आपने हमारी बेटियों को रुलाया है। दूसरा रूप दिखाना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब। इसी पर पाकिस्तान से मैं जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ पीटीआई के नेता पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब भी जी जुड़े हुए हैं। याकूब साहब, अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकी और उनके आका चुन चुन कर मारे जाएंगे और आतंक की थोड़ी बहुत जमीन जो बच गई है वो भी अब खत्म होने वाली है। क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, पहले तो जीडी बख्शी साहब को मैं कह रहे थे कि अंकल कहें, तो मैं तो जीडी बख्शी साहब को शुरू से अंकल ही कहता हूँ। वो हमारे अंकल है, बड़ी रिस्पेक्टेड हमारे लिए फिगर है। हमारे लिए रोज आते हैं, बैठते हैं टीवी पे और लगता है कि ऐलान जंग कर गए और रात को जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो मैं रात को उठ के देखता हूँ कि कोई खबर नहीं आती। बात यह कि टेररिज्म को जो है, देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की एक काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटेजी होती है, बट यू आर वॉर मॉन्गर्स कि आपको सिर्फ काउंटर स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो है कि जी हम अटैक कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। यदि पाकिस्तान को आपने खिलौना समझा हुआ है, पाकिस्तान को आपने कोई नेपाल भूटान समझा हुआ है, या आप कहते हैं कि जी हमारे ऊपर एक अटैक हो गया, तो अटैक तो हमारे ऊपर भी हुआ है। हमारे ऊपर डेली अटैक हो रहे हैं और हमें पता है कि इंडिया स्पॉन्सर्ड अटैक है। हम भी कह सकते हैं कि ऊपर अटैक करके हम घर में ये बातें टीवी के ऊपर बैठ के जंगें नहीं हुआ करती। टीवी के ऊपर बैठ के जीडी बख्शी साहब और मेरा मुकाबला हो सकता है कि कौन ज्यादा अच्छा बोल सकता है, कौन ज्यादा धमकी दे सकता है। तो आप लोग इतनी बड़ी स्टेट होके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा करें, ये आके ये डेली गिदड़ बकियां, ये धमकियां, ये तो एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट, बच्चों वाली कोई, जैसे कोई बच्चा हो वो उठ के कहे कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो डेली आप उठ के आते हैं और कहते हैं कि जी करनी है, वॉर करें, आप अनाउंस करें, वॉर वेज करें। आज कहेंगे जी हम वो कर रहे हैं, सुबह में अटैक कर रहे हैं, हम रिटेलिएट करेंगे। हमने तो
मतलब अपनी आर्मी प्रिपेयर ही आपके लिए किया है। अब तो हम इंतजार पे बैठे कि कब आप जो है वो, आपने क्या किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी मीटिंग होगी तो उसमें कोई आउटकम आएगा। आपने कहा डिप्लोमेटिक टाइज, वो पहले से ही डिग्रेडेड है। आपका हाई कमिश्नर यहाँ पे नहीं, हमारा हाई कमिश्नर वहां पे नहीं है, आपका 4 DFA यहाँ पे बोलने का मौका तो दे दिया, इतना बहुत है। लेकिन अपने चेहरे से जो तसल्ली आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान यहाँ पर गीदड़ भपकिया नहीं दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। घर में घुसकर आपके आतंकवादियों को मारा था हिंदुस्तान ने। और आपका 2200 पॉइंट जो गिरा हुआ है सेंसेक्स, आप कह रहे हैं कि कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आपके वहां मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कोई असर ही नहीं है। भाई इतना नकलीपन कहां से लाते हैं पाकिस्तान के नेता, मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे 26 लोग मारे गए हैं याकूब साहब, और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और उनके आकाओं की शह पर मारे गए हैं। और बहुत जल्द वो वक्त करीब आएगा जब आप इसी तरह से, आपके अफसोस जताने से कुछ नहीं होता है। आप लोग पालते हैं आतंकवादियों को कि भारत में वो दहशतगर्दी करे, आप पोसते हैं आतंकवादियों को और उनको आप सामाजिक संगठन का चोला पहनाकर आप लोग हिंदुस्तान के भीतर लगातार दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। कितनी मासूमियत से जवाब देते हैं। और टीवी पर यहाँ पर कोई डिबेट नहीं हो रही है, हिंदुस्तान को जो करना है उसकी रणनीति बनाई जा रही है और बहुत कम समय में आपको पता चल जाएगा। मुझे लगा था कि आप शुरू में आकर आप जो हमारे 26 लोग मारे गए हैं उनके प्रति आप कुछ कहेंगे। आपको इनको अंकल कहना ज्यादा गवारा लग रहा है। आपके अंकल वो हैं और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बता दिया जाएगा भविष्य में। शांत रहिए याकूब साहब, समझ में आ गई आपकी बात। बहुत ज्यादा मैं हैरान हो रही हूँ कि आप इस तरह की बातें करेंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे एक नेशनल चैनल पर। हिंदुस्तान